अम्मी, आपने याद किया? बैठ। तुम क्यों आई हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया है। यहाँ हम माँ बेटे बात करेंगे। माँ बेटे के बीच तुम्हारा ना रहना ही बेहतर है। तुम फिलहाल अपने कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है अम्मी, आप दोनों बात कीजिए, मैं अंदर हूँ। क्या हुआ अम्मी? मैं तेरी बीवी की ये हरकतें नहीं सहूंगी। क्या किया है इसने? क्या किया है वो तो मुझसे पूछ रहा है। लड़कियों के निकाह के बाद उसका मायका पराया हो जाता है और ससुराल बन जाता है उनका अपना। और बता तेरी बीवी क्या कर रही है? निकाह के बाद से मैं देखती आई हूँ तुझसे इतने सारे पैसे लेकर अपने मायके भेजती है वो। और अभी नया नाटक शुरू हुआ है। नौकरी करके वो तनख्वाह भी अपने अब्बू को भेज रही है। मैं ये सब नहीं सहने वाली। मेरे धैर्य का बांध टूट गया है। अगर अभी अभी तूने ये सब झमेला खत्म नहीं किया ना तो मैं दूसरा बंदोबस्त करूंगी। अम्मी, नौकरी मिलने के बाद उसने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया है। और अगर कोई नौकरी करे और अपने घर वालों की मदद करे तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। तेरे आंखों में तो तेरी बीवी की कोई गलती ही नहीं होती है। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो लड़की निकाह के बाद मायके को चलाती है, मायके के अलावा कुछ नहीं समझती, जो वो लड़की चाहे जैसी भी हो अपना परिवार नहीं बना पाएगी। अजीब बात है अम्मी, अगर कोई घर वालों की मदद करता है उससे इन सब का क्या ताल्लुक है माँ? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, समझाइए जरा अम्मी। बेटा रॉबिन, तू मेरा एक लौता लड़का है। तेरे अब्बू के गुजरने के बाद बहुत मेहनत से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया है। तूने आके मुझसे कहा तू उस लड़की को पसंद करता है, इस लड़की से तू प्यार करता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों का निकाह करवा दिया। लेकिन तुझे ये भी अच्छे से पता है कि ऐसे पहले से प्यार करके किया गया निकाह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब तो मैं तुझे लेकर फिक्र कर रही हूँ। तेरे बीवी को तेरे परिवार में बिल्कुल ध्यान नहीं है। उसका पूरा ध्यान मायके में है। जब मैं नहीं रहूंगी उस वक्त तेरा क्या होगा? तेरा अपना परिवार नहीं रहेगा बेटा। अम्मी, मेरी एक बात सुनो अम्मी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये सब अगर आपसे नहीं कहूं तो किसे जाकर सुनाऊं? बताइए अम्मी, जरा इत्मीनान से सोचिए अम्मी। जैसे मैं आपकी औलाद हूं वैसे वो भी तो किसी की औलाद है। उसके घर वालों को भी तो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। मान लीजिए अगर आपकी एक ही बेटी रहती तो आप उसी पे डिपेंड करती ना। वो निकाह के बाद दूसरे घर जाकर के भी आपका ख्याल रखती ना। अभी वो शादीशुदा है, हमारे घर आ गई है तो क्या हुआ? उसका भी हक है उन्हें संभालने का। अगर मैं उसकी जगह होता और आप उसकी माँ की जगह तब क्या होता? मैं आपका ख्याल नहीं रखता। मैं अगर आपका ख्याल नहीं रख पाता अपने शौहर या ससुर की वजह से, मैं तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाता। अम्मी, जिस तरह से आपने मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया है, ठीक इसी तरह उसके अम्मी अब्बू ने भी उसे पढ़ाया लिखाया है मेहनत से। लेकिन देखिए, मैं आपका ख्याल रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। वो नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़की है। ये कह क्या रही हैं आप ही बताइए मुझे। ये आपकी भी गलती नहीं, ये हमारे सिस्टम की गलती है और इस सिस्टम को बदलना होगा। और ये बदलाव आपसे और हमसे शुरू करना होगा। अम्मी, आपको पता है उसके जॉब पर जाने से पहले मेरे ऊपर 2 परिवारों का बोझ था। मैं अकेले ही दोनों परिवारों को संभाल रहा था। लेकिन देखिए, उसके नौकरी पे जाने के बाद मेरा बोझ भी हल्का हो गया है। मैं इस वक्त सिर्फ अपने ही परिवार को संभाल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे सपोर्ट कर रही है। अम्मी, बात समझिए। अम्मी, आप मेरी जगह अपनी बेटी के बारे में सोचिए। अगर मैं नहीं रहता तो आप तो अपने बेटी के ऊपर ही निर्भर रहती ना। अगर वो आपको पैसे नहीं देती तो आप कहाँ जाती बताइए अम्मी? आप तो उस पर ही निर्भर रहती ना। मैंने बचपन से देखा है अम्मी कि आपने किस तरह से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आपका इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हम आपके साथ खड़े नहीं रह पाए तो क्या फायदा अम्मी? ठीक इसी तरह वो भी अपनी अम्मी की औलाद है और उन्होंने भी अपने बच्चे को पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया कि एक दिन वो उसका सहारा बनेगी। ये क्या कोई अन्याय है बताओ अम्मी? वो तो उतना ही कर रही है। अम्मी, मैंने देखा है अब्बू आपका कितना सम्मान करते थे और साथ ही साथ अपने अम्मी को भी कितना मानते थे। उस इंसान की औलाद हूं मैं, और उस इंसान की औलाद होकर मैं कैसे अम्मी को छोड़कर बीवी की तरफदारी करूं? और मैं कैसे अपनी बीवी को छोड़कर माँ की तरफदारी करूं? बताइए। मैं दोनों को साथ लेकर के ही चलना चाहता हूं। एक बार सोचिए अम्मी, प्लीज। प्लीज अम्मी।
अम्मी, मुझे लगता है भाईजान ने जो कुछ भी कहा वो सब सही था। आप ही सोच कर देखिए, अगर मैं भाभी की जगह होती और आप उनकी माँ की जगह होती, क्या मैं आपको नजरअंदाज कर सकती थी? आपको कभी छोड़ नहीं सकती थी मैं। कोई भी औलाद अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जरा सोच कर देखिए। बहू, मैंने तुम्हें खामोखा गलत समझा। मैंने अनजाने में तुम्हें ना जाने क्या कह दिया। तुम मुझे माफ कर दो। अरे नहीं अम्मी, आप ये सब क्या कह रही है? आप मुझसे बड़ी है, मेरी अम्मी है। असल में मैं तुम्हारी अम्मी का दर्द नहीं समझ पाई। मैं खुद एक माँ होने के बावजूद एक माँ के दिल का तड़प नहीं समझ पाई। मेरी ही गलती है। यकीन मानो बेटा, तुम और रॉबिन जब ऑफिस चले जाते हो ना, तब इतने बड़े एक घर के अंदर मुझे अकेले बहुत अजीब लगता है। बहुत डर लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता। और बेटा, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम अपनी माँ को यहाँ लेके आओ। नहीं, सुनो, रॉबिन है ना, रॉबिन से कहना आ जाए तो वो कि यहाँ शहर में एक बड़ा सा घर ले ले। तुम्हारी अम्मी को ले आना और तुम्हारी जो छोटी बहन है उसे भी ले आना। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तुम और रॉबिन काम पे जाओगे और दीदी और मैं मिलकर बहुत से बातें करेंगे। तब मुझे अकेला महसूस नहीं होगा, मेरा दिल बहल जाएगा। अम्मी, आखिर में हम दोनों बहनें मिलकर हमारे बच्चों के साथ हंसते खेलते दिन काटेंगे। तुम आज ही रॉबिन से कहोगी कि एक बड़ा सा घर ले वो। वाह, आज अम्मी और बहू एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इससे खूबसूरत नजारा और कुछ हो ही नहीं सकता। सुन रॉबिन, ये सब बातें करने से नहीं चलेगा, कह देती हूँ। तुझे यहाँ एक बड़ा सा घर लेना होगा। और सुन, तेरे सास को उनके वहाँ से यहाँ लेके आ जा। तेरे सास और साली यहाँ आ जाएंगे, हम लोग सब मिलके बड़े से घर में एक साथ रहेंगे। ठीक है। वाह, टीना दीदी यहाँ पर आएंगी तो आप अपने समधन से बातें करना और मैं अपनी दीदी से बातें करूंगी। तब तो ठीक है ना भाभी? हाँ, तुझे भी बहन मिल जाएगी। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगी, बदमाश दोनों लड़की। मिलकर रात भर बातें करोगे और पढ़ाई बंद। किस लिए? ये दोनों मिलके अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, देश में बड़ा नाम कमाएंगे ये लोग। मेरा परिवार एक सुखी परिवार होगा। अम्मी।